तो बच्चों अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? बेसिक डेफिनेशन से बात करते हैं जो हम 9th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर हम दूसरे तरीके से समझे, मान लीजिए हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। वेलोसिटी को, अभी तक हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी। स्पीड दो तरह की पढ़ी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। वेलोसिटी दो तरह की पढ़ी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। बट हम ये भी तो पढ़ा है कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है। समझिए, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। मान लो आप 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो ये कैसे हुई, किसने किया? ये इसके लिए जिम्मेदार होता है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है। वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी की आप डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, या आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दोगे। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो तो कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई। 2 की जगह 4 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहां आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई कि आपकी वेलोसिटी मतलब थी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ से आपने मुड़ा के साउथ कर दिया, या आपने ईस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि या तो एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में काम कर रहा है, या एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। आप समझिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंची 4 मीटर पर सेकंड हो गया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नहीं हुई। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसको ऐसे धक्का दे रहा है। एक्सेलरेशन कैसे आता है हमें पता है, पढ़ा है हमने न्यूटन्स लॉ। F क्या कहता है? F इक्वल्स टू ma बराबर F अपॉन m। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे F, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता था कि अगर मान लो वेलोसिटी आपकी थी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, आपने फोर्स ऐसे लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द मोशन, यहां पर आते आते वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल एग्जांपल समझे कि जब हमारी गाड़ी को हम चलाते हैं तो हम कार को एक्सेलरेटर दबाएंगे तो कार एक्सेलरेट होगी। तो जो फोर्स है दैट इज एन एक्सेलरेटिंग फोर्स। एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वेलोसिटी 2 से 4 हो गई। लेकिन अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग जो होता है इट इज ऑपोजिट टू द मोशन। सो वेलोसिटी 4 से क्या हो जाती है? 2, हमारी गाड़ी धीरे हो जाती है। तो इस चीज को कहते हैं, जब वेलोसिटी धीरे होती है ना, मतलब जो एक्सेलरेशन है ऑपोजिट काम करेगा मोशन के, तो इस कंडीशन में तो हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी कम होती है ना तो इसको हम एक्सेलरेशन की जगह एक अलग नाम होता है रिटार्डेशन। इसका एक अलग नाम दे देते हैं, वो नाम है रिटार्डेशन। ठीक। तो रिटार्डेशन नाम दे देते हैं, ध्यान रखना है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक। तो यहां आप देखो, यहां पे क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन समझो आपकी मोशन ऐसा था 2 मीटर पर सेकेंड, ये यहां से पहुंचा, आपने ऐसे फोर्स लगाया। अब सोचो क्या होगा? क्या वेलोसिटी चेंज होगी? हाँ, चेंज होगी।
बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। देखो जैसे मान लो ये मार्कर ऐसे था, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे धीरे 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 ऐसे मुड़ जाएगा, ये मार्कर ऐसे मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, समझ रहे हो? क्योंकि फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। हाँ, किसी एंगल पे भी हो सकता है, वो अभी बात करेंगे थर्ड केस में। तो पहला केस हो गया जब हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदला बाय अप्लाइंग एन एक्सेलरेशन। बाद में सेकेंड फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन भी कह दो, मास m है। सेकेंड केस में हमने एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर अप्लाई किया टू द मोशन। यहां पे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, बट ओनली डायरेक्शन ही चेंज हुई। क्या चेंज हुई? डायरेक्शन। तो ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। थर्ड केस में क्या होगा? सोचो आपने यहां पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई किया था, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई ना करूं, मैं फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल अप्लाई ना करूं, मैं फोर्स को, देखिए दो केसेस हैं, पैरेलल अप्लाई किया था फोर्स तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था, मैंने परपेंडिकुलर अप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज हुई। लेकिन अगर मैं किसी एंगल पर अप्लाई करूं, जैसे कि यहां पे डायरेक्शन चेंज हुई, यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। सोचो अगर मैं ये फोर्स ऐसे लगा दूं किसी एंगल थीटा पर, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी ऐसी थी 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक आएगा a cos थीटा, एक आएगा a sin थीटा। जो a sin थीटा है इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, a cos थीटा विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन, इट विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन। तो दोनों ही फोर्सेस क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर एक ही चीज चेंज हो रही है तो एक डायरेक्शन में कंपोनेंट है, सिंगल फोर्स काम कर रहा है, चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो। लेकिन अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब फोर्स जो है ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इट हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है? तो दो कंपोनेंट हो गए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा डायरेक्शन को चेंज करेगा, पैरेलल कंपोनेंट डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, इट विल ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। देखिए ये चीज समझना यहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सर्कुलर मोशन में काम आएगा, है ना? तो इंपॉर्टेंस यहां पर भी है, मतलब समझना तो है ना हमें कोई भी चीज, तो समझ के रखो। सर्कुलर मोशन में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सर्कुलर मोशन तो बिना इसके हो ही नहीं सकता, दो कंपोनेंट के बिना, है ना? मतलब दो कंपोनेंट के बिना हो सकता है बट एक कंपोनेंट तो चाहिए डायरेक्शन वाला, तो ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अब ये एक्सेलरेशन हो गया। चलिए एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे बात करते हैं थोड़ा। फॉर्मूला क्या होता है? अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा हमने? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी कि dv अपॉन dt कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसे ही होता है एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल टेकन टाइम, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम समझेंगे, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हैज इनिशियल वेलोसिटी है v u, जनरल नोटेशन होता है u, और फाइनल वेलोसिटी है v, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस u, टाइम टेकन आ जाएगा t, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। ठीक, इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, इसी से हम आगे का पूरा कार्यक्रम चालू करेंगे। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन L1 T-2, L1 T-2 डायमेंशन होता है। इसके अलावा हमें ये पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, बट फिलहाल जो हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। अभी हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा जो अभी टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है a1 एक्सेलरेशन से t1 टाइम तक चली, a2 एक्सेलरेशन से t2 टाइम तक चली। बताइए इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी कितना चेंज होगी हमें पता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब हम बात कर रहे हैं a1 की तो आएगा डेल्टा v अपॉन t1। तो डेल्टा v1 कितना आ जाएगा? a1 t1। तो चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट t1 टाइम इज v1। ठीक, ऐसे ही डेल्टा v2 कितना आ जाएगा? a2 t2। ठीक, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना? a1 t1 a2 t2। ये तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसा हमने वेलोसिटी स्पीड के लिए किया वैसा ही कुछ यहां पर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक कार है, कार 18 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। कितने से जा रही है? 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, अब उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई किया और उसकी स्पीड बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। बताओ एक्सेलरेशन कितना? आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करो। ठीक, तो हम कहेंगे हमारे पास जो u है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, v है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना? अच्छा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, टाइम मान लेते हैं 10 सेकेंड, टाइम मान लो 10 सेकेंड। तो टाइम लिख देता हूं, एक्सेलरेशन निकालना है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। तो 18 किलोमीटर को लिखते हैं 1000, ये हो जाएगा मीटर। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड, 60 इंटू 60 है ना, ये सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इसका शॉर्टकट होता है, वो ध्यान रखना कैसे, 20 से 20 का ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 18 बार। तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज पहले से मालूम है, बट जिसको मालूम नहीं ध्यान रखो कि अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट कर रहे हो मीटर पर सेकेंड से, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000/3600 बार बार लंबा पड़ता है। अब आप ये बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा।
v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो आप कह दोगे एक्सेलरेशन आ गया 0। सही बात है, एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल सकते हैं। ट्विस्ट डाल सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर ट्विस्ट बताऊंगा आपको, आप बताना आंसर, है ना। कि अ कार मूविंग नॉर्थ नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ, मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन अप्लाइड for 10 seconds, it becomes 5 meter per second towards south. Calculate acceleration. अब हमने क्या किया, हमारी जो वेलोसिटी थी टूवर्ड्स नॉर्थ थी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन अप्लाई किया 10 सेकंड के लिए और वेलोसिटी हो गई टुवर्ड्स साउथ 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। u है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, v हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है -5, u कितना है 5, ये माइनस यहाँ पर रख दिया, टाइम लगा 10, तो आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, ध्यान रखो। तो 5 मीटर, देखो स्पीड यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हुई है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। यहां पे हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। तो वही बात है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, और हो सकता है दोनों चेंज हो रहे हो। यहां पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज को कंसीडर किया है। यहां पे मैग्नीट्यूड तो 5 का 5 ही है, हालांकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक कार 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, एक्सेलरेशन ने 10 सेकंड तक काम किया, 10 सेकंड तक, तो ये ऊपर जा रही थी, तो ये 5 थी, ये मान लो मेरी फिंगर एक्सेलरेशन है, फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये 5 से पहले 4 3 2 1, फिर वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन ने 5 सेकंड लगाए इसको वेलोसिटी को 0 करने में। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है तो मुड़ गई, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड लगाए इसको रोकने में और 5 सेकंड लगाए इसको चलाने में। अगर टाइम की वैल्यू 6 हो जाती ना, अगर हम यहाँ पे टाइम 10 सेकंड की जगह 6 सेकंड लेते तो फाइनल वेलोसिटी अलग आ सकती थी, फाइनल वेलोसिटी अलग आ सकती थी। चलिए हम करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन में बताओ वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है। तो हमें पता है v बराबर u प्लस at होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है निकालना है, u कितना है, u है 5, u है प्लस का 5, एक्सेलरेशन माइनस का 1 आया है, प्लस -1, और टाइम कितना है 7, तो v कितना आ जाएगा 5 - 7 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। अब समझिए क्या हुआ, ये वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 वेलोसिटी थी, ये 5 वेलोसिटी थी, 5 से 4 3 2 1, कितने सेकंड हो गए 5, वेलोसिटी 0 हो गई, है ना, 0 हो गई 5 सेकंड के बाद। अभी मुड़ेगा, फिर 6 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 1 और 7 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 2। अब वेलोसिटी 2 हुई है नीचे की तरफ, इसलिए 2 आया है, माइनस का आया। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, कि भाई जहां पे पहले आपकी डायरेक्शन जो थी मोशन की अपवर्ड्स, अब डायरेक्शन उल्टा हो गया है, बदल गया है डायरेक्शन, ये बता रहा है ये।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिकेशन हमें क्या मिल रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब बहुत अच्छी चीज समझेंगे वापस से हम लोग एकदम बेसिक से, जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो 9th-10th क्लास में, उसी को हम दोबारा थोड़ा सा डिराइव करेंगे फटाफट से और आगे बढ़ेंगे। अभी जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस वो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा v माइनस यू बाई टी। अगर मैं t को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो at आ जाएगा v माइनस यू, तो v बिकम्स u माइनस यू प्लस एटी, ये u इधर आ जाएगा तो u प्लस एटी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की जो हम 4 इक्वेशन पढ़ते हैं, उन चारों में से एक इक्वेशन ही हो गई v बराबर u प्लस एटी। इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, फिर हम बात करें, सोचिए अगर इनिशियल स्पीड u थी और फाइनल स्पीड v है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, v एवरेज, ये हो जाएगा v प्लस यू बाई टू। v प्लस यू बाई टू, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी आ गई तो बताओ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, तो ये आ जाएगा v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ऐसा आ जाएगा v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अच्छा, v तो हमारे पास है, v कितना होता है, u प्लस एटी प्लस यू अपॉन टू, u प्लस एटी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। तो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, u प्लस यू, अब इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा u प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी। मैंने क्या किया, 2 को इधर भी डिवाइड किया, 2 को 80 में भी डिवाइड किया। अब इसको t को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या कर सकते हैं, वापस से हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली है ना, थर्ड के लिए। तो s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, टाइम यहां से निकाल लो, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। t को ऊपर भेजा, a को नीचे लिया है ना, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू v माइनस यू अपॉन ए। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर है। तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, सेकंड थी, और कहाँ गई फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ लिखी, ये रही फर्स्ट। तो इस तरह से 3 इक्वेशन निकाल सकते हैं मोशन की। दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें ध्यान रखना है, इट इज पोजीशन, जो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो हम समझ गए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इट इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी एट टाइम t, एट टाइम t, है ना। इट इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन एट टाइम t, है ना, और ये पोजीशन के साथ वेलोसिटी है। बट मैंने तो कहा कि 4 इक्वेशन पढ़ेंगे हम, अभी तो हमने 3 ही लिखी, तो चौथी इक्वेशन क्या है, सोचो। मैं आपसे ऐसा बोलूं, देखिए, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी नहीं, व्हाट इज पोजीशन,
एट टाइम t, व्हाट इज पोजीशन एट टाइम t, तो आप निकाल सकते हो ये आ गई पोजीशन, सही। या मैं ऐसा बोलूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो आप ये निकाल दो t टाइम में, है ना, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या है उसको समझते हैं। मैं ये सब हटा देता हूं। देखिए nth सेकेंड का मतलब क्या है। nth सेकेंड का मतलब है कि जब आप यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां तक आए, ए से बी तक आए, और मान लो आपको टाइम लगा 5 सेकेंड, ए से बी तक आने में यू हैव टेकन 5 सेकेंड्स। इनिशियल स्पीड थी u, फाइनल स्पीड है कुछ v, और टोटल डिस्टेंस मान लो आपका s है। ये सब स्पीड हमने पढ़े थे अभी तक क्वांटिटी। अब आप 5 सेकंड चले, तो आप पहले 1 सेकंड में इतना चले होंगे, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे में इतना, है ना, चौथे में इतना, इसको और आगे बढ़ा दो, ये 5वें में आप इतना चले। तो आप ये डिस्टेंस चले पहले सेकंड में, फिर आप चले दूसरे सेकंड में, ये पहला सेकंड है 1 सेकंड, फिर ये 2 सेकंड, फिर आप चले 3 सेकंड, फिर 4 और ये 5। तो 0 से 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? 5 सेकंड चले। अब मैं आपसे बोलूं, बताइए आप 5वें सेकंड में कितना चले? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड ऑफ योर मोशन, या मैं कह सकता हूं 4th सेकंड ऑफ योर मोशन। तो 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में मैं इतना चला हूं, सही है। 4th सेकंड में मैं इतना चला हूं, 3rd सेकंड में मैं इतना चला हूं, सेकंड में इतना चला हूं, और 1st सेकंड में इतना चला हूं। तो 2 तरह के डिस्टेंसेस हैं। एक डिस्टेंस है 5 सेकंड में चला हुआ, 4 सेकंड में चला हुआ, 3 सेकंड में चला हुआ, और एक डिस्टेंस है जो कि 5वें सेकंड में चला है, 4थे सेकंड में चला है, तीसरे सेकंड में चला है। तो 2 तरह के डिस्टेंस है, एक है n सेकंड में, एक है nth सेकंड में। एक डिस्टेंस है जो हम n सेकंड में ट्रेवल किए हैं, और एक डिस्टेंस है जो nth सेकंड में ट्रेवल किए हैं, ठीक है ना। तो जो n सेकंड में ट्रेवल किए हैं और nth सेकंड में ट्रेवल किए हैं, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 सेकंड में चला हुआ है और ये 5वें सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि हम डिस्टेंस जो nth सेकंड में चले हैं, nth, वो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, वो समझते हैं। सोचो मैं यहां से यहां तक चला और मैं चला t बराबर n सेकेंड। कितना चला? t बराबर n सेकेंड। और यहां पर मैं होऊंगा t बराबर n-1 सेकेंड पे होऊंगा। ये डिस्टेंस है s n, और ये डिस्टेंस है s n-1, s और s-1। तो ये Sn है, ये Sn-1 है। चलिए तो देखिए S nth कितना आएगा, ये Snth, Snth, ठीक है ना। तो Snth आएगा Sn माइनस Sn-1। भाई पूरे में से इतना सा माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मान लो कोई कहे 5वें सेकंड में कितना चले,
तो आप 5 सेकंड में जितना चले उसमें से 4 सेकंड में जितना चले वो माइनस कर दो, तो 5वें सेकंड का आ जाएगा। तो वही मैंने किया कि 5 सेकंड में कितना चले माइनस 4 सेकंड में कितना चले। अब हमने t को रिप्लेस किया है n से और कुछ बदलाव नहीं किया, तो Sn कितना होगा, ये हो जाएगा ut, t की जगह लिख देंगे n प्लस हाफ at² यानी कि n², दैट्स इट, ut प्लस हाफ at²। और Sn-1 कितना हो जाएगा, un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर लिख देंगे, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं करना है। तो Sn आ जाएगा un प्लस हाफ an² माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लेंगे, लिए कोई दिक्कत नहीं है। Sn आ जाएगा un प्लस हाफ an² माइनस, इसको ओपन करेंगे un माइनस का un माइनस u इंटू 1। ये 1 का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों, है ना। फिर लेंगे प्लस हाफ n-1 का होल स्क्वायर, तो n² प्लस 1² माइनस 2n, ठीक, ये एज इट इज रहेगा un प्लस हाफ an² माइनस un ब्रैकेट के अंदर un माइनस u इंटू 1 प्लस हाफ an², हाफ an² प्लस हाफ a इंटू 1² माइनस हाफ a इंटू 2n, हाफ a इंटू 2n। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, un प्लस हाफ an² माइनस un, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u इंटू 1, फिर ये माइनस इधर आएगा, माइनस हाफ an², ये माइनस हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा प्लस हाफ a इंटू 2n। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको देखते हैं। एक तो un कैंसिल हो जाएगा, हाफ an² कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी सब मैं लिख देता हूं, है ना, बाकी सब ऊपर लिख देते हैं। तो क्या क्या आएगा, Snth इज इक्वल्स टू, एक तो आएगा u इंटू 1 प्लस का हाफ a/2n और माइनस का हाफ a, अच्छा हाफ a कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो u इंटू 1 प्लस हाफ a, यहां से आ जाएगा 2n और यहां से आ जाएगा माइनस का 1, ठीक, Snth। अब होता क्या है, ये 1 लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर लिखेंगे फिर हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना, Snth u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखिए इसको अगर हम डायमेंशनली एनालाइज करें तो u की डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर तो नहीं है। डायमेंशन ऑफ u इज स्पीड, स्पीड मींस मीटर पर सेकेंड, L1 t माइनस 1, जबकि इसके डायमेंशन तो L1 होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये 1 को पूरा कैरी किया यहां तक, क्योंकि ये 1 जो है इट इंडिकेट्स टाइम, ये बता रहा है कि टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है u। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों को काफी बाद में छोटे मोटी चीजें रहती है कंफ्यूजन की, ये कंफ्यूजन एक हो सकता है कि भाई ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, नहीं,
ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये भी टाइम है और यहाँ पे 1 जो मल्टीप्लाई होता है वो भी टाइम है। तो जब हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक 1 मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पर भी ये जो है ना, ये 1 ये टाइम है, तो ये पूरा टाइम से मल्टीप्लाइड ही है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये भी पोजीशन आराम से आ रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन मैच हो रहा है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई, ये चौथी इक्वेशन है। पहली क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 1 2 3 और ये 4। तो ये चारों इक्वेशन जो है हमें याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। हमने 3 इक्वेशंस पढ़ ली है, v 4 इक्वेशन बेसिकली। इक्वेशंस क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s nth u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशन हमने पढ़ ली है। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। मान लो क्वेश्चन में लिखा आता है मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या कोई ऑब्जेक्ट है इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या फ्री फॉल की बात करता है, फ्री फॉल है ना, अ फ्रीलिंग फॉलिंग। तो हम लोग इनिशियल स्पीड को, इनिशियल स्पीड बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी बोल दो, u जो होता है उसको हम 0 बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर फाइनल वेलोसिटी 0 कर सकते हैं। अगर बोलेगा भाई लास्ट में वेलोसिटी 0 गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अगर ये सब बातें लिखी है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इक्वेशन थोड़ा सा बदल जाती है, v इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, u 0 हो गया, ऐसे ये 0 हो जाएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, ऐसे यहाँ पे u 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा, और सेम वे यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, s nth आ जाएगा, हाफ a 2n माइनस 1। तो कुल मिला के क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर इनिशियली स्पीड 0 है, अगर रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो ये सब चीजें होगी, ठीक है। बात समझ आ गई। देखिए सभी मोशन, अब मन में कई बच्चों के मन में आता है कि सर मोशन तो रेस्ट से ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोई कार चल रही है, अब हमने उसको ऑब्जर्व किया 10 की स्पीड के बाद, भाई 10 की स्पीड पे थी तब हमने ऑब्जर्व किया, और हम देख रहे हैं 100 तक कब आई, तो हमारा मोशन रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, अगर कार रुकी हुई है और हम उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ठीक है हाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मोशन, पर हमेशा रेस्ट से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया तुम्हारे लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कार है वो रेस लगाती हैं, कार ए एंड कार बी रेस लगा रही हैं। इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान समझना, स्पीड इसकी 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड 4 है, एक्सेलरेशन है 1। अब ये कह रहा है कि जो फाइनल पॉइंट है यहां पर, इस फाइनल पॉइंट पर ये सेम टाइम पे पहुंचती है, मतलब डिस्टेंस भी सेम हो गया और टाइम भी सेम हो गया। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, एस ए लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस ए यू कितना है 2, टाइम की जगह t प्लस हाफ, ए कितना है 2, टाइम की जगह t स्क्वायर। एस बी लिखेंगे
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 4, t कितना है t प्लस हाफ, a कितना है 1 और t कितना है t। That's it। अब ये कह रहा है ऐसे बराबर एस बी, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। 2t प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो टी स्क्वायर, 2t प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये बराबर हो जाएगा 4t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 के। ठीक है ना, इस तरह से इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 2t इधर चल जाएगा, इसको इधर ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4t माइनस 2t। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2t, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से t से t एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो t बराबर 4 आ गया। तो एक चीज तो ये सॉल्व हो गई कि t बराबर 4 सेकेंड लगेगा। अब निकालना है s, तो s के लिए आप t की वैल्यू यहां पे भी रख सकते हो, t की वैल्यू यहां पे भी रख सकते हो। तो मैं s a में रख देता हूं 2 इंटू टी, 2 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 प्लस 16 16, कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 24 मीटर्स। ये हमारे पास आंसर आ गया 16। ठीक है ना, तो टाइम आ गया 4 सेकेंड, ठीक, और डिस्टेंस आ गया 24 मीटर। तो बहुत छोटी सी रेस थी 24 मीटर्स की, जो कि 4 सेकेंड में पूरी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक कार है वो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अच्छा बताइए 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे 18 इंटू 5/18, मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कार इतनी स्पीड से चल रही थी, हमने एकदम से ब्रेक अप्लाई किए और 100 मीटर चल के गाड़ी रुक गई। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है, कैसे निकालेंगे इसको? कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन को नेगेटिव लेते हैं। अगर हम नहीं भी लेंगे, चलिए प्लस ले लेते हैं, तो अपने आप माइनस आ जाएगा, देखना कैसे। ठीक है ना, तो v 0 है तो 0 हो जाएगा बराबर u स्क्वायर, u मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 100, तो a इज इक्वल्स टू 25, ऐसे लिखेंगे 2as इज इक्वल्स टू माइनस का 25। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा माइनस का, इधर आने के बाद तो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 25 अपॉन 200। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12.5 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताइए इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि 4 इक्वेशन है, ये 4 ही काम आने वाली है, और कोई इक्वेशन 5वीं इक्वेशन है नहीं जो काम आएगी। तो 4 ये वाली इक्वेशन लगा लेंगे टाइम के लिए, या ये भी लगा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे। तो हम पहले इक्वेशन लगाते हैं, v बराबर 0, u कितना है? u है 5 प्लस a कितना है? a है हमारे पास 0.125 इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम नेगेटिव आएगा, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है, एक्सेलरेशन कैसा आ गया है? नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो t आ जाएगा 5/0.125 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। भाई एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। तो जो भी हमसे पूछेगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इस सेगमेंट में से, चैप्टर के इस पार्ट में से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है। ये 4-5 इक्वेशन है, वो अप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और काम अपना बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना प्यारा है। एक कार ये है, इस कार का नाम दे दो A, और एक कार ये है मान लो B।
तो देयर आर टू कार्स ए एंड बी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, ऐसे आ रही है टूवर्ड्स ईच अदर। तो कार ए की तरफ बी और बी की तरफ ए आ रही है, इनके बीच की डिस्टेंस है 150 मीटर्स। अब किसी टाइम पे सडनली दोनों ने ब्रेक लगाए और कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कार दोनों इतना दूर थी, जैसे ही ब्रेक लगेंगे थोड़ा दूर आकर के रुक जाएगी। तो कह रहा है जब कार रुक गई तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक दूसरे से कितना दूर आकर के कार रुकी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो कार ए चली है x1 और कार चली है b x2, इतना डिस्टेंस चल गई। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कितना कितना चली, बाकी आंसर आ जाएगा अपने पास 150 माइनस x1 प्लस x2, ये बीच का डिस्टेंस, ये अपना आंसर होगा। तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले x1 निकालेंगे तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a x1, ठीक है ना। v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, और x1 तो निकालना है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 100/4 यानी कि 25 मीटर। ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 100/4 यानी कि 25 मीटर। सिमिलरली हम लोग x2 निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a x2, v 0 है, u कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, 2 है, a की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 2 इंटू x2, तो x2 आ जाएगा 144/4, 144/4, तो कैंसिल कितनी बार होगा, 4 से जाएगा ये 3 बार, 12 और 2 जाएगा 6, 12 3 और 6 36 मीटर, ये 25 मीटर। तो x1 प्लस x2 आ जाएगा 25 प्लस 36, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 3, 4 और 2 6, 61 मीटर, 61 मीटर दोनों मिलके चलेगी रुकने से पहले। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस इनिशियली था 150 और अब गाड़ी चल चुकी है 61 किलोमीटर चल चुकी है। तो फाइनल डिस्टेंस कितना बचेगा, फाइनल डिस्टेंस इज 150 माइनस 61, तो 150 में से 61 माइनस कर देंगे तो लगभग 89 मीटर्स आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 89 मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल से, यानी कि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रेन आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पर एक पोल है, इस पोल पे एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। चिड़िया देखती है 2 किलोमीटर दूर ट्रेन है, कितने किलोमीटर दूर ट्रेन है 2 किलोमीटर। तो चिड़िया उड़ती है 60 किलोमीटर पर आवर से और ट्रेन के नियरेस्ट पॉइंट को टच करके वापस जाती है, ठीक, फिर जाती है, फिर घूम के आती है, तब तक ट्रेन यहां पर आ चुकी है, फिर ट्रेन को टच करके वापस जाती है, फिर वापस जाएगी, फिर ट्रेन आगे आ गई, फिर उसको टच करेगी वापस जाएगी। तो चिड़िया ऐसे ऐसे चक्कर 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 लगाते जाती है। क्लियर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रेन है ये स्टेशन पहुंचेगी, मतलब ये पोल तक पहुंचेगी, इतनी देर में चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऐसे जाना वापिस आना, ऐसे जाना वापिस आना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सुनने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत आसान। आसान कैसे, कि जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय बर्ड इज, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बर्ड ने, वो किया है इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कौन सा, जितना टाइम ट्रेन को यहां तक आने में लगा वो टाइम। क्लियर है, वेलोसिटी तो दिया हुआ है 60, अगर हम टाइम निकाल लें तो अपना आंसर आ गया। तो टाइम निकालना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। कौन सी, देखो सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये 20, फाइनल वेलोसिटी भाई प्लेटफॉर्म पे आके तो गाड़ी रुक जाएगी, डिस्टेंस भी दे रखा है, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as, v 0 है,
u कितना है, u है 20 माइनस 2, a तो हमें नहीं पता, निकालेंगे, पर s तो पता है, s कितना है 2, तो a आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 अपॉन 4, 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं करी क्योंकि ये भी किलोमीटर में, आंसर किलोमीटर में निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहो तो बाद में मीटर कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। अब पर हमें एक्सेलरेशन थोड़ी, हमें तो टाइम चाहिए। टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v बराबर u माइनस ए टी, वी हैव v, it is 0, we have u, it is 60, माइनस a कितना आया था 100, और टाइम कितना वो तो चाहिए हमें, तो टाइम आएगा 60 अपॉन 100 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100, यानी कि लगभग 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर ट्रेन चल जाएगी। 36 नहीं, गलती हो गई। यहां जो u की वैल्यू है वो है 20, तो आ जाएगा 20 अपॉन 100, यहां पे भी 20 अपॉन 100। अब सही लिखेंगे 0 0 0 0 6 दूनी 12 किलोमीटर। 36 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं खुद टेंशन में आ गया था। तो जो बर्ड है ट्रेन के रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले 12 किलोमीटर ऐसे राउंड ट्रिप मार लेगी। अब पता नहीं शायद ट्रेन, ये बर्ड पागल हो गई, इसने गांजा वांजा पी लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल u1 स्पीड से स्टार्ट हुआ, u1 स्पीड से स्टार्ट हुआ, a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते होते वो s डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसकी इंटरमीडिएट कुछ वेलोसिटी हो जाती है, लेट्स से v1। फिर वो s डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद सम एक्सेलरेशन a2, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2। कितनी हो जाती है, v2। अब यहां पे फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। इन सेकेंड सिचुएशन वो u1 से स्टार्ट करता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता है s और s 2s, बट एक्सेलरेशन उसका a1 और a2 का एवरेज है, a1 a2 का एवरेज। अब वो कह रहा है ये प्रूव करो, प्रूव दैट v2 इज इक्वल्स टू v। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट केस में, केस 1 हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले v1 निकालते हैं। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2a1s, और v2 हो जाएगा v1 स्क्वायर, यहां से यहां तक के लिए v1 स्क्वायर प्लस 2a2s। v1 की वैल्यू यहां से 1 से 2 में रखेंगे, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u1 प्लस 2as प्लस 2a1s। ये v1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से यहां रख दी, ये आ गया, प्लस 2a1s प्लस 2a2s, ये आ गया। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2s कॉमन ले लेंगे, a1 प्लस a2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन में, इन दिस सेकेंड सिचुएशन हम क्या लिखेंगे, वापस से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस
टू टू ए कितना है a1 प्लस a2 अपॉन 2 इंटू एस की जगह आएगा 2s, टोटल डिस्टेंस कितना है 2s है, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल 2s a1 प्लस a2, हेंस प्रूव्ड कि v2 और v बराबर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें याद भी रखना है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को याद रखना है। मान लो एक कार है, क्या कह रहा है, जो कार है ये मूव करना स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, या किसी भी वेलोसिटी से स्टार्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान के चल रहे हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसा है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तो आप ये बताओ कि सक्सेसिव टाइम पीरियड में, मतलब फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, इस तरह से हर एक सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका रेशो क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि कार चलना स्टार्ट करती है, पहले सेकंड में चली, यहां पे देखिए फोर्थ फॉर्मूला याद आएगा और काम आएगा। पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला, फोर्थ सेकंड में कितना चला, ये बताना है, उसका रेशो। तो सबसे पहले लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस फर्स्ट, एस फर्स्ट के लिए यू की जगह यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अब वैल्यू रखते हैं, जनरल फॉर्मूला लेता हूं एस एन, तो एस फर्स्ट आ जाएगा अपने पास, u की जगह 0 प्लस हाफ a 2n यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये 2 से, ये हो जाएगा 1 a बाई 2, कितना चला a बाई 2, s फर्स्ट, s सेकंड कितना होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, तो u की जगह u 0 प्लस हाफ a 2 n माइनस 1 2n, n की जगह 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a बाई 2। ऐसे ही हम बात करें थर्ड सेकंड के लिए, n की जगह 3 रख देंगे। वीडियो को पॉज करके 5 तक करके तो देख लो एक बार, तो 5 तक करके देखो वीडियो पॉज करके, जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ a 2 इंटू n माइनस 1, ये हो जाएगा 5a बाई 2, 5a बाई 2। ऐसे ही s फोर्थ हाफ a 2 इंटू 4 माइनस 1 7a बाई 2, s फिफ्थ हाफ a 2 इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 2a बाई 9, 5 टू 10 माइनस 1 यानी कि 9a बाई 2। तो सोचो सब में a बाई 2 तो आ ही रहा है, रेशो क्या बनेगा, रेशो बनेगा 1:3 रेशियो 5 7 9, 1 3 5 7 9। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, पहले सेकंड में अगर वो 1 मीटर चलेगी तो दूसरे सेकंड में 3 मीटर, 2 मीटर ज्यादा, तीसरे सेकंड में 5 मीटर, 2 मीटर और ज्यादा, चौथे सेकंड में 7, उसके बाद 9। ये रेशियो रहेगा इसका, किसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार दैट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, उसका। क्लियर है? ये रिजल्ट याद रखना है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में भी काम आएगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को और चेंज किया,
क्वेश्चन क्या चेंज हुआ कि बताइए पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, पहले 1 सेकंड की बात थी, अब मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में जो चला डिस्टेंस उसका रेशो कितना है। मतलब फर्स्ट सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड हो गया, फिर इसके बाद 1 और 2 मिला के कितना चला, 1 2 3 मिला के कितना चला, 1 2 3 और 4 मिला के कितना चला, उसका रेशो निकालते हैं। तो हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, ये पर समझ लो, ये nth सेकंड की बात नहीं है, ये टोटल t सेकंड की बात है। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो हाफ at स्क्वायर ही यूज करना है, शॉर्ट में बता देता हूं। s1 हो जाएगा हाफ a इंटू 1 स्क्वायर, s2 हो जाएगा हाफ a इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि हाफ a 4a अपॉन 2, s3 आ जाएगा हाफ a 3 स्क्वायर, यानी कि a बाई 2 इंटू 9, तो 9a/2, तो 1 4 9, तो इसका रेशो आ जाएगा 1 4 9, फिर 16, फिर 25, इस तरह से आ जाएगा रेशो। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने फर्स्ट सेकंड में जितना चला, सेकंड सेकंड में चला, थर्ड सेकंड में चला, उसका रेशो था 1 3 5 7 9 11। अब 1 सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड में कितना चला, 3 सेकंड में कितना चला, 4 सेकंड में चला, उसका रेशो आ जाएगा 1 4 9 16 25 36 49 एक्सेट्रा। क्लियर है, आगे